हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोगों को फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियो में रस्म रेथी का आधा पढ़ चुके थे, मतलब दान के बारे में दिनकर जी क्या कहना चाहते हैं ये हम पढ़ चुके थे, दान के महत्व के बारे में। और आज हम शुरू करेंगे कर्ण का किरदार आ गया है। कर्ण के बारे में अब हम पढ़ेंगे, कर्ण किस तरह की दानी था, क्या था, ये आज हम अच्छी तरह से समझेंगे और डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्त लोगों को ये वीडियो शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो क्लास को शुरू करते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से पुण्य प्रण भारी। वीर कर्ण, वीर कर्ण मतलब कर्ण को यहाँ पे वीर कहा गया है। विक्रमी, वीर, विक्रमी का मतलब हम वीर भी कह सकते हैं। दान का अति अमोघ व्रतधारी, अमोघ व्रतधारी, दृढ़ प्रतिज्ञा, जो दृढ़ प्रतिज्ञा करके कुछ काम को करने के लिए जाता है तो उसे व्रतधारी भी हम कह सकते हैं। जिस तरह कर्ण था, कर्ण दान देने का एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा किया था कि मैं जीवन व्यापी दान करता रहूंगा। पाल रहा था बहुत काल से कि पुण्य व्रत भारी, बहुत काल मतलब बहुत दिनों से बहुत लंबे समय से उसने दान देने का व्रत पाला हुआ था। नेक्स्ट, रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। रवि पूजन के समय मतलब प्रतिदिन जब कर्ण स्नान के उपरांत जब सूर्य पूजन करता था, उस समय क्या होता था, उसके सामने जो याचक आता था, उसके सामने जो व्यक्ति याचक बनकर, मतलब याचक का यहाँ क्या अर्थ है, भिक्षुक बनकर जो आता था, उसे मुंह मांगा वस्तु प्रदान करता था। कौन? मुंह मांगा वह दान करण से अनायास पाता था। वह अनायास मतलब बिना प्रयास के जो भी मुंह से निकलता था वह उसे प्राप्त करता था। किससे? कर्ण उसे देता था। समझ में आ गया? फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक, यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक, चतुर्दिक मतलब चारों ओर, यश की विमल पताका, विमल पताका मतलब स्वच्छ पताका या पवित्र पताका या स्वच्छ झंडा भी हम कह सकते हैं, ये हो सकता है। और फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण की जो यह दान वीरता के जो यश थी, यह पताका ये चारों ओर फहरा रही थी। अर्थात कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, इसीलिए तो सारे जगत के लोग उसे पहचानते थे दानवीर के रूप में। ठीक है, उसका ये यश क्या था, चारों ओर फैला हुआ था। कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय, अतुलनीय मतलब अद्वितीय, जगत में एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। कर्ण नाम पड़ गया था दान की अतुलनीय महिमा का। कर्ण की जो दान वीरता की जो महिमा है, उसके सिवा और कोई भी इस जगत में उसी के तरह दानवीर न था। श्रद्धा सहित नमन करते सूर नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। भाग्यहत मतलब अभागा। ठीक है, श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के प्राणी, उसकी दान वीरता की जो महिमा थी वो अतुलनीय थी। जो भी उसकी दान वीरता के बारे में सुनता था, जो भी उसके दान वीरता के बारे में सुनता था, क्या करता था, वह श्रद्धा पूर्वक उसे नमन करता था। क्या करता था? श्रद्धा पूर्वक उसे नमन करता था। अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यवत प्राणी। जो देश देशांतर से जो लोग आते थे उसके पास दान लेने के लिए, वह तमाम भाग्यहीन कर्ण से जो दान लेते थे उनका भाग्य पलट जाता था। समझ में आ गया? नेक्स्ट, तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विभर से। इधर से समझो इम्पोर्टेंट है। तब कहते हैं एक बार हटकर, हटकर मतलब जब हम सामने आमने सामने जब युद्ध करते हैं उसे हम प्रत्यक्ष युद्ध कहते हैं। जब हम पीछे से बाहर करते हैं उसे थोड़ी ना प्रत्यक्ष कहेंगे, उसे परोक्ष कहेंगे, उसे अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष समर से किया नियति ने वार
कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर्ते। इधर समझो, कवि दिनकर जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था ना, कर्ण से उसकी कवच कुंडल मांगने के लिए अप्रत्यक्ष युद्ध किया गया था। कर्ण की जो जन्म से उसके साथ जो आया था कवच और कुंडल, क्या हुआ था, उसको मांगने के लिए अप्रत्यक्ष युद्ध किया गया था। किसके द्वारा? नियति के द्वारा, भाग्य के द्वारा किया। नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर्ते। नियति ने क्या किया? उस पर छिपकर वार किया दान के माध्यम से। ठीक है। व्रत का निकस दान था, अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देहधर आया। निकस का मतलब है लक्ष्य, और काया का मतलब है शरीर। मूल्य, मूल्य का मतलब इधर दान को हम कह सकते हैं मूल्य। और व्रत का निकस दान, कर्ण दान, दान देने का व्रत लिया हुआ था, अमुक व्रतधारी था। इस बार दान की कसौटी पर उसकी काया को ही चढ़ना पड़ा। उसकी काया का मतलब है शरीर को ही चढ़ना पड़ा, शरीर को ही दांव पर लगाना पड़ा। इस व्रत का मूल्य मांगने के लिए क्या हुआ था न, कर्ण का दुर्भाग्य ही इंद्र के रूप में आया था। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देहधर है। भाग्य देहधर आया का मतलब है इंद्र क्या हुआ था ना, ब्राह्मण वेश के रूप में कवच और कुंडल कर्ण से लेने के लिए आया था। समझ में आ गया? एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि, दिनमणि का मतलब है सूर्य, मध्य गगन को मतलब दोपहर के समय हुआ था उस समय। मध्य गगन को मतलब दोपहर के समय, मतलब जब सूर्य हमारे मध्य गगन में आ जाते हैं उस समय तो दोपहर का समय होता रहता है। ठीक है। कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित के नयन को। जाह्नवी का मतलब है गंगा, गंगा नदी। जाह्नवी तीर मतलब गंगा के किनारे खड़ा था मुद्रित के नयन को। मुद्रित का मतलब बंद किए नयन को। जब कर्ण दोपहर के समय गंगा के किनारे अपनी आंख बंद कर सूर्य का ध्यान ध्यान कर रहा था। कटी तट डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत रत सा। कटी तट, कटी तट का मतलब है कमर तक, आधे कमर तक डूबा हुआ था उसका शरीर। सलील में, सलील का मतलब है जल में, किसी ध्यान में रत था। सूर्य के ध्यान में लीन था वह, संकलग्न था, निमग्न था, डूबा हुआ था ध्यान में। अम्बुधि में आग कटक निमज्जित कनक खचित पर्वत था। अम्बुधि, अम्बुधि मतलब जल्दी या सागर। आकटक, आकटक का मतलब है कमर तक। निमज्जित, निमज्जित का मतलब है डूबा हुआ। कनक का मतलब है सोना। और खचित मतलब जड़ा हुआ या लगा हुआ। अम्बुधि में आकटक, क्या हुआ था ना, वह कमर तक पानी में डूबा हुआ था और किसी देवता के ध्यान में निमग्न था, मतलब सूर्य के ध्यान में। और उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई स्वर्ण खचित सुनहला पर्वत ही कमर तक जल में समुद्र में डूबा हुआ खड़ा हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर बारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्णच्छू कवच और कुंडल को। रश्मियाँ, रश्मियाँ मतलब किरणें। रजत का मतलब है चांदी। पहले हम क्या पढ़े, कनक का मतलब है सोना, रजत का मतलब है चांदी, याद रखना। वारी विमल मतलब पवित्र जल, वारी का मतलब है जल, विमल का मतलब है पवित्र। हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। जब गंगा जल में कर्ण था उसके अंदर खड़ा हुआ था, जब सूर्य सूर्य उपासना कर रहा था कर्ण, तब निर्मल जल की किरणें जो थी, चकचक जो करती हैं पानी की किरणें, उसके कवच और कुंडल की आभा से सूर्य की रश्मियों के साथ ही स्वर्ण जैसी दमक उठती थी। मतलब जब उस किरणें कर्ण के कवच और कुंडल रूपी स्वर्ण में पड़ती थी, ऊपर पड़ती थी, तब वो क्या करती थी, सूर्य की रश्मियों के भांति वह दमक उठती थी, चमक उठती थी। समझ में आ गया? किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली पे चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। किरण सुधा, सुधा का मतलब है अमृत। कमल का मतलब है पद्म पुष्प। मोद मतलब खुशी में, भरकर दमक उठता था, दमक
मतलब चमक उठता था। कदली, कदली का मतलब है केला के चिकने पातों पर, चिकने पातों मतलब पत्तों पर पारद चमक रहा था। किस तरह? जैसे सूर्य के किरण रूपी अमृत को पीकर कर्ण का मुख कमल प्रसन्नता से चमक रहा था, अथवा ऐसा लग रहा था मानो केले के चिकने पत्तों पर पारा चमक रहा है, मतलब पारद चमक रहा है। अगर हम केले के पत्तों में पानी को छिटकाएंगे तो वह पानी कैसे पारद की तरह चकचक करेगी, इस तरह। नेक्स्ट, विहग लता विरुद्ध बितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खर पात नहीं कुछ डोला। विहग लता विरुद्ध बितान में तट पर चहक रहे थे। क्या हो रहा था ना? किनारे पर पक्षी लता मंडप में कलरब कर रहे थे। कलरब कर रहे थे मतलब चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। क्या? कर्ण की पूजा में चढ़ाए गए जो धूप दीप कपूर फूल सब महक रहे थे, सुगंधित सब थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। जब अपनी पूजा और उपासना पूर्ण कर कर्ण ने अपना ध्यान मग्न नेत्र खोला था और ध्यान भंग किया था, तभी क्या हुआ था ना? इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। इस समय क्या हुआ था ना? तभी तट पर मतलब किनारे पर उसे किसी की पद चाप पत्तों के खड़कने जैसे सुनाई पड़ी। ठीक है, कोई खड़ा था जो पत्तों पर उसके पदचाप सुनाई दे रहा था। ठीक है। कहा कर्ण ने, कौन उधरे बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ। तभी कर्ण ने क्या कहा था? कौन उधर है? खड़खड़ाहट जब वो सुनी पत्तों की, तब कर्ण ने पूछा, भाई उधर पेड़ पौधों के पीछे कौन छिपा है? मेरे सामने आओ बंधु, मेरे सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, नीच आदेश सुना। मेरी पूजा समाप्त हो गई है। अब आप अपनी मनोवांछित वस्तु मांग ले, मैं प्रस्तुत हूँ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। वह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। विनीत मतलब विनम्र, अनुचर का मतलब है दास है, सेवक है। यह विपन्न, विपन्न का मतलब है पीड़ित का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। तत्पर का मतलब है आग भर है। कर्ण ने क्या कहा? आप अपनी पीड़ा मेरे सामने व्यक्त करें। मैं सबका विनम्र सेवक हूँ और मैं दुनिया का सेवक हूँ और आपकी सेवा हेतु तत्पर हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? मांगो मांगो, दान, अन्न या वस्त्र, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। कर्ण क्या कह रहा है कि मांगो मांगो दान, आपको जो भी चाहिए, अन्न धाम धन या वस्त्र, कुछ भी मांग लो। या फिर आपको राज्य चाहिए तो वह मैं दे सकता हूँ। अपना सा जो छोटा सा राज्य है, ये क्षणिक क्षुद्र जीवन भी मैं दे सकता हूँ, तुम्हारे पास न्योछावर कर सकता हूँ। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। बादल भले ही सागर के घर से किसी रोज निराश लौट जावे, पर कर्ण से कोई याचक निराश नहीं लौट सकता। देखो कर्ण कितना बड़ा दानी था, कितना उसका यश था, वो दानी के लिए कितना गौरवान्वित थे। समझ में आ गया? पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना। कर्ण यहाँ पे क्या कह रहा है? दूसरों का दुख हरण करके अर्थात उन्हें कुछ देकर ही मुझे संतोष प्राप्त होता है, वह अवर्णनीय है। कर्ण कह रहा है, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। भले ही मेरा जीवन भाग्यहीन रहा हो, पर दान देने में जो सुख मुझे मिलता है, जो सुख मुझे प्राप्ति होती है, उसका स्वाद मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जान सकता। समझ में आ गया? आओ उरुण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। आओ उरुण बनो। उरुण का मतलब है ऋण मुक्त हूँ। अगर तुम्हारे सामने मैं ऋण हूँ तो मैं तुम्हें दान देकर ऋण मुक्त हो जाऊंगा।
उपकृत करो, उपकृत का मतलब है उपकार करो। अपनी संचित निधि मुझे देकर, संचित निधि मतलब एकत्र किया हुआ कोष, एकत्र किया हुआ भंडार हम कह सकते हैं। समझो, कर्ण यहाँ पे क्या कह रहा है, हे भिक्षुक मेरे पास आओ, तुम्हें तुम्हारा भाग्य देकर, तुम्हें तुम्हारा दान देकर मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। मेरे पास जो तुम्हारी निधि संचित है, जो तुम्हारे लेने की योग्य वस्तु है, उसे मुझसे लेकर मेरे ऊपर उपकार करो और इस प्रकार मुझे उऋण बना दो, मतलब ऋण मुक्त बना दो। समझ में? अरे कौन है भिक्षु, यहाँ पर और कौन दाता है? अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर्ण यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन है भिक्षु, कौन है भिक्षुक, यहाँ पे कौन भिक्षुक है यहाँ पर, और कौन दाता है, दाता मतलब कौन देने वाला है। अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। अपना ही अधिकार, अपना जो अधिकार होता है नाना विधि से मतलब अनेक प्रकार से, मतलब जिस तरह से भी हो वो पाता है। करने यहाँ पे कह रहा है, सच तो यह है कि यह संसार में न तो कोई दाता है और न कोई याचक, न कोई भिक्षुक है। मनुष्य अपना अधिकार ही भिक्षा के रूप में पाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। कर पसार कर मतलब हाथ फैलाकर, जब तुम मुझसे कुछ लेते हो, जब भी कोई तुम या कोई व्यक्ति मुझसे कुछ पाता है या संतुष्ट भाव से मुझे देखता है, तो क्या होता है, तृप्त भाव से फिर मुझे क्या चीज नहीं देता है, क्या वह जो सब कुछ संतुष्ट भाव से मुझे देखता रहता है दान लेने के बाद, तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वह तृप्ति दृष्टि मुझे सब कुछ प्रदान कर देती है। मुझे क्या चीज नहीं देते, इसका मतलब क्या है, वह जो तृप्त दृष्टि है, वो जो खुशी की दृष्टि है, मुझे सब कुछ प्रदान कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लम लबालब कृतज्ञता का पानी। समझो, दानों का संतोष, दीनों का संतोष, सॉरी दीनों का संतोष मतलब गरीबों का जो संतोष है, गदगद मतलब भाग्य भावपूर्ण, नयन कोर, नयन कोर मतलब आंखों के कोनों में, लबालब का मतलब यहाँ पे है छलकता हुआ, कृतज्ञता का पानी मतलब कृतज्ञता रूपी आंसू। कर्ण यहाँ पे क्या कह रहा है कि कर्ण कहने लगा कि दान देकर याचक यानी भिक्षुक, दाता, दिनों के जो दिनों को संतोष मिलता है, भाग्यहीन मतलब भिक्षुकों को, गरीबों को दान पाकर उसकी भावपूर्ण वाणी, आंखों की कोर में छलकते आंसू क्या होती है, मतलब उसकी कृतज्ञता को व्यक्त करती है। लबालब कृतज्ञता का पानी व्यक्त करते हैं, मतलब ऐसी प्रसन्नता देकर दाता को भी सुख मिलता है। ठीक है, हो जाना फिर हरा युगों से, मुरझाई अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम, विश्वास अनेक नरों का। हो जाना फिर हरा युगों, हरा मतलब प्रसन्न, मुरझाई अधरों का, मुरझाई अधरों का मतलब सूखे होठों, नरों का मतलब है आदमियों का। ठीक है, समझो, कर्ण यहाँ पे कह रहा है कि युगों से मुरझाए उनके अधरों पर छाई शुष्कता दान पाकर प्रसन्नता में बदल जाती है। ठीक है, जब वो दान लेते हैं, जब उन्हें दान मिलता है, तब उनकी जो मुरझाई हुई अधरों थी, जो सूखी होंठ थी, वह क्या होता है, प्रसन्नता से बदल जाती है। उन या पाना आशीर्वचन प्रेम, विश्वास अनेक नरों का, उन याचकों का जो आशीर्वाद मैं पाता हूँ, उनका प्रेम और विश्वास जो मैं पाता हूँ, जो प्रसन्नता हम दाताओं को मिलती है, वह अनिर्वचनीय है, उसे वचन में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर यूं न मरे हम। करण यहाँ पे कितना बड़ा बात बात बोलता है, सुनो। पर को मतलब दूसरे को, मोल तोल मतलब हम्म पर को मतलब दूसरे को। करण इधर क्या कह रहा है,
इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या होती है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं? पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे। हे, हमारे देने से यदि किसी को नवजीवन प्राप्त हो जाता है, किसी को खुशी मिलती है, किसी की दुख दूर हो जाती है, तो हम तो हमें जो खुशी होती है उसे क्यों न प्राप्त करें, उसे उस खुशी को हम क्यों प्राप्त ना करें। करण इधर ये कह रहा है, मोल तोल कुछ नहीं, मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम ही देते आए। मोल तोल का मतलब है जांच परख कर, सुहाए का मतलब है अच्छा लगे, मुंह मांगा मतलब है मनोवांछित। करण यहाँ पे ये कह रहा है कि इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या होती है, जो हम दान देते हैं। इधर के रहे याचक, मोल तोल करके ही आवश्यकता नहीं है, मोल तोल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जांच परखना कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मैं मुंह मांगा ज्ञान दे दूंगा। अतः जो कुछ इच्छा हो, जो कुछ अच्छा लगे तो तुम मांग लो, क्योंकि मैंने मनोवांछित दान देने का व्रत लिया हुआ है। समझ में आ गया? गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। गिरा गहन, गिरा गहन का मतलब है वचन। गिरा का मतलब है वचन या वाणी, गहन मतलब गंभीर, भरमाया, भरमाया का मतलब है भ्रमित हुआ। लता, झुरमुट या लताओं के ओंठ से। विप्र मतलब ब्राह्मण, सामने कर्ण के आया। इसके बीच क्या हुआ, जब कर्ण की गंभीर वाणी सुनकर और मन की मन आश्चर्यचकित तथा कुछ भ्रमित होकर लता की ओंठ में छिपा एक ब्राह्मण, इधर ब्राह्मण कौन है, विप्र के रूप में किसे सूचित किया गया है, इंद्र को, देवराज इंद्र को सूचित किया गया है, जो ब्राह्मण के वेश में छद्म वेश में आया था कर्ण के सामने प्रस्तुत होकर। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकृति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। वो क्या कहने लगा, पहले आकर कर्ण का जय जयकार किया और कहा आपकी दान वीरता की कहानी मैंने भी सुनी है। इंद्र कह रहा है कि आप जैसा दानवीर तीनों लोकों में कोई नहीं है, स्वर्ग मर्त्य पाताल इन तीनों लोक में आपका सा दानी कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं फिराते एक बार जो मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, आप उन्हें पलटते नहीं हैं, आप उन्हें नहीं घर से नहीं निकलने देते हैं। जो कुछ मुख से कहते हैं, आप जो कुछ भी मुख से कह देते हैं वो आप दान के रूप में प्रदान कर देते हैं। प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। इंद्र यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप एक बार जो कुछ दाता को दे देते हैं वह मांगता है। अपने इस प्रण का पालन करने में आपको चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े, परंतु आप याचक को मनोवांछित वस्तु अवश्य प्रदान करते हैं, जो मैं सुना हूँ। आश्वासन से ही अभित हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। आश्वासन से ही अभित हो सुख विपन्न पाता है। आश्वासन का मतलब इधर है वादा, अभित मतलब निडर, विपन्न मतलब दुखी, कार्यवाचक का इधर जो है काम पूरा करने वाला। इंद्र क्या कह रहा है, आपके आश्वासन से निडर होकर याचक सुख प्राप्त करते हैं, कर्ण के द्वारा दिया गया वचन अवश्य पूरा होगा, ऐसी धारणा लोगों में बन चुकी है। इंद्र बोल रहा है। लोग लोग दिव्य सत्सत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं, सीवी दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। लोग दिव्य सत्सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। लोग क्या कहते हैं, दान देने में आपकी निष्ठा के प्रमाण लोग देते हैं।
सीवी दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। आपकी गिनती किन किनों में होती है, किन किन लोगों के बीच होती है? राजा सीवी, कबूतर की प्राण बचाने के लिए वो अपनी शरीर का मांस भी बाज पक्षी को दे दिए थे। और दधीची ऋषि जब देवतागण की रक्षा के लिए एक राक्षस की मृत्यु के लिए ही अपनी शरीर की हड्डी दे दिए थे, अपने जीवन को न्योछावर करते। और प्रहलाद प्रहलाद जो थे, अपने पिता के इतने सारे यातना, इतने सारे कष्टों के बावजूद भी वह अपने भक्ति को नहीं छोड़े थे। ये भी तो एक प्रकार का दान है। हाँ, उनकी गिनती किन किनों में होती है? राजा शिवी, महर्षि दधीची और भक्त प्रहलाद की श्रेणी में की जाती है। अर्थात आप इन जैसे दानी माने जाते हैं। समझ में आ गया? सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्राण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। न्योछावर का मतलब है त्याग। इधर इंद्र क्या कह रहा है? हम सब याचकों का यह विश्वास है कि अपने व्रत पालन के लिए या व्रत पालन में लोग अपने प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा है जो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। इंद्र क्या कह रहा है? सच तो यह है कि यह मानव लोक आप जैसे दानियों के कारण ही आदर प्राप्त करता है, और किसी दिन स्वर्ग के व्यक्ति मतलब इंद्र खुद को ही कह रहा है, इंद्र भी आपसे भीख मांगने के लिए क्या है, मिट्टी पर आएगा, मतलब धरती पर आएगा, स्वर्ग से धरती पर आएगा। किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। इंद्र यहाँ पे क्या कह रहा है? सच तो यह है कि जिसका भाग्य बलशाली है वही आपसे दान पा सकता है, वही आपका दर्शन पा सकता है। यह तो मानव के ललाट पर अंकित होता है, मतलब भाग्य होता है। मानव के मस्तक मस्तक पर अंकित होता है कि उसे क्या मिलेगा। यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है, मतलब मनुष्य का भाग्य उसके ललाट पर परमात्मा के लिख देता है, वह स्वयं कुछ नहीं कर पाता। ठीक है। शुद्र पात्र हो, मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक बारी सागर भी उसे नहीं देता है। क्षुद्र पात्र मतलब छोटा सा पात्र, मतलब बर्तन। मग्न मतलब डूबकर। कूप मतलब कुएं। वारी का मतलब है जल। इंद्र यहाँ पे क्या कहता है? इंद्र आप भाग्य के अनुसार ही जो प्राप्त करते हैं, यहाँ पे एक दृष्टांत होकर कहता है इंद्र कि यदि छोटा सा पात्र कुएं में डुबाया जाए तो उतना ही जल वह ले पाएगा जितना ही उसकी पात्रता है, जितना ही उसकी क्षमता है। किंतु यदि उसे सागर में डुबाया जाएगा तो भी वह अपनी पात्रता से अधिक जल ग्रहण नहीं कर पाता। इंद्र यहाँ पे ये कहता है, अगर हम एक छोटा सा पात्र को कुएं में डुबाएंगे, वो जितना जल प्राप्त करेगा अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उतनी ही जल वह समुद्र में डुबाने पर भी उतना ही प्राप्त करेगा। उसी प्रकार अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। इंद्र यहाँ पे ये कह रहा है, बड़े व्यक्तियों की बड़ी बड़ी आशाएं देखकर व्यक्ति को अधिक की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए व्यक्ति को किस्मत भी अच्छी मिलनी चाहिए। अगर हम कुछ पाने के लिए आशा रखते हैं तो हमारी किस्मत ही अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हम ऐसे नहीं पा सकते। हम जितना भी पढ़ लें, हम जितना भी कठिन परिश्रम कर ले, हमारा भाग्य हमारा साथ देता है। अगर हम अच्छी तरह से परिश्रम करते हैं, अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। ठीक है। किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा, क्योंकि कुछ पाने के लिए व्यक्ति को किस्मत भी अच्छी मिलनी चाहिए, केवल ऊंची अभिलाषा रखने से कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गया? आज हम इतना इतना तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से आलोचना करेंगे। धन्यवाद।